गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत बैलेंस यानी संतुलन क्या होता है और चित्र में इसे कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इसका संतुलन का थ्योरेटिकल पार्ट बताया था। थ्योरी के हिसाब से हम उसे कैसे जान सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, और आज मैं आपको चित्र में संतुलन कैसे किया जा सकता है प्रैक्टिकली उसको करके बता रही हूँ। ये आपका बहुत ही लाभकारी होगा, आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए, संतुलन होता क्या है कि जब भी हम चित्राकृति में चित्र धरातल पर चित्रण करना प्रारंभ करते हैं, कोई भी चित्र बनाना प्रारंभ करते हैं, तो जब विभिन्न वस्तुओं या विभिन्न ऑब्जेक्ट को या बहुत सी आकृतियों को एक साथ रखा जाता है, तो ये ध्यान रखा जाता है कि जो मुख्य वस्तु है उसे हम केंद्र में रखें या केंद्र में न रखें तो ऐसे स्थान पर रखें जहाँ दृष्टि सबसे पहले जाती हो, और जो दूसरे उसकी सपोर्टिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जो उसको सहायता कर रहे हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, वो ऐसे रखे जाएं कि वो उस मुख्य ऑब्जेक्ट को बैलेंस करते हों, संतुलित करते हों। जैसे देखिए, आज मैं आपको 2-3 तरीके बता रही हूँ। पहले हम पढ़ चुके हैं कि रेखा के द्वारा, रूप के द्वारा, वर्ण के द्वारा, परिप्रेक्ष्य के द्वारा हम विभिन्न प्रकार से चित्र में संतुलन करते हैं, और ये इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें इसका सारा थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको बताया है। अब आप देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये चित्र धरातल है, ये चित्रतल है। इस चित्रतल पर आपको कोई भी वस्तु रखनी है और उसे संतुलित करना है। जैसे मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया और उसे यहाँ लगा दिया। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लगाने से ये जो बाकी हिस्सा है, बाकी पोर्शन है धरातल का, वो इनबैलेंस हो गया है। क्योंकि जैसे ही हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा तो ये जो बाकी हिस्सा है वो खाली हो गया है और सारा भार एक तरफ जा रहा है। सारा भार मतलब जो दृष्टि है, जो हमारी नज़र है, वो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रही है। तो इसे अब हम बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करने के लिए यदि मैं ऐसा का ऐसा एक और ऑब्जेक्ट यहाँ बनाती हूँ तो ये चित्र बैलेंस हो रहा है। इसी प्रकार जो हमारी पूरी जो चित्रतल है, धरातल है, उस पर मैं जहाँ जहाँ भी जैसे भी आकृति बनाऊँ, जैसे मान लीजिए ये एक लाइन खींची, तो जब ये ऊपर लाइंस खींची गई हैं तो हमारी नीचे वाले जो कोने हैं वो अपने आप ही डिमांड कर रहे हैं कि इन लाइंस के द्वारा इसे भी बैलेंस किया जाए। तो जब भी चित्र में हम चित्रण करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसे बैलेंस कैसे किया जाता है। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक लाइन डाल दी, 2 बराबर बराबर भागों में विभक्त हो गया, तो ये चित्र जो है अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। इसमें और भी कोई वस्तु डाली जाएगी तो वो भी संतुलन की स्थिति उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से एक और देखिए उदाहरण। देखिए, मान लीजिए मैंने इस तरह से कोई भी रेखा, कोई भी फॉर्म बनाई, किसी भी तरह का रूप का निर्माण किया, आकृति बनाई, तो यदि मैं उसे एक क्रम में, निश्चित क्रम में, निश्चित दूरी पर एक जैसा बनाती हूँ तो चित्र अपने आप ही बैलेंस हो रहा है, संतुलित हो रहा है। ये यदि मैं यहाँ पर एक लाइन डाल रही हूँ, यदि मैं एक क्षैतिज रेखा डाल देती हूँ या आधार रेखा डाल देती हूँ तो ये चित्र देखिए आप अपने आप ही बैलेंस हो रहा है। तो इस प्रकार से हम चित्र में संतुलन की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। इस संतुलन को उत्पन्न करने के लिए आपको जो अभ्यास करना है, उस अभ्यास का एक बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, जिसके माध्यम से जब कभी आप खाली बैठें, जब कभी आप
आपके पास कोई और काम ना हो तो आप अपनी स्केच फाइल लें और उसमें एक पेंसिल और स्केच फाइल अपने पास रखें और उसके द्वारा चित्र तल को संतुलित कैसे किया जाता है उसका अभ्यास करने का प्रयास करें। देखिए, मान लीजिए ये हमारा चित्र तल है। इस चित्र तल को, इस पूरे खाली चित्र तल को बैलेंस करना है। सबसे पहले मैंने जैसा इच्छा हुई कहीं भी एक लाइन डाल दी, जहाँ मेरी इच्छा हुई मैंने एक लाइन डाल दी। इस लाइन को संतुलित करने के लिए ऊपर और नीचे एक एक लाइन, और जब ऊपर लाइन डालेंगे तो नीचे वाला पोर्शन अपने आप ही खाली नज़र आएगा और हमें ये लगने लग जाएगा कि इस भाग को भी भरने के लिए हमें यहाँ पर एक लाइन डालनी पड़ेगी। देखिए, ये इस तरह से। अब ये मैंने एक छोटी लाइन यहाँ डालकर इसे एक ब्लॉक में, इस एरिया को एक अलग हिस्से में विभाजित कर दिया है। यदि इसे यहाँ विभाजित कर दिया है और एक लाइन मैंने यहाँ डाल दी है तो ये अलग से संतुलित हो रहा है। अब देखिए, मैंने यहाँ भी एक लाइन डाल दी है और इसे यहाँ भी एक डाल दी है और यहाँ भी एक डाल दी है। अब देखिए कि इस पूरे आधार तल को, चित्र तल को विभिन्न लाइनों के द्वारा अलग अलग रूप से विभाजित करके और उसे छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया है। अब जैसे मानिए कि मैंने इस तरह से यहाँ पर इसे लाइनों के द्वारा, रेखाओं के द्वारा भर दिया है। जब जैसे ही मैंने इसे भरा तो सारी दृष्टि हमारी यहाँ आकर टिकने लग गई है। इसका मतलब जो दृष्टि भार है चित्र में वो यहाँ आकर इकट्ठा हो गया है और चित्र असंतुलित होने लगा है। इसे संतुलित करने के लिए यदि मैं ऐसा ही यहाँ करती हूँ, देखिए, यदि मैंने ऐसा ही यहाँ किया तो कुछ संतुलन की स्थिति बनने लगी है, लेकिन अभी भी जो चित्र का ज़्यादातर भाग है, मुख्य भाग है, वो खाली है और दृष्टि जो है हमारी या तो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। संतुलन करने का मतलब होता है कि चित्र जो बना हुआ है उसमें जो दृष्टि है, नज़र है, वो सारी एक साथ पूरे चित्र के अंदर जानी चाहिए। यानी हर भाग, हर ब्रश का स्ट्रोक जो हम लगाते हैं, हर लाइन जो हम खींचते हैं, उसकी अपनी अलग महत्व और उसका अपनी अलग इम्पोर्टेंस होती है और इसीलिए चित्र में संतुलन की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ कर दिया, ये इतना पोर्शन खाली है। इस पूरे पोर्शन में यदि मैं इस तरह से आड़ी लाइंस डाल रही हूँ, इस तरह से मैंने आड़ी लाइंस डाली, तो जैसे ही मैंने यहाँ लाइन डाली ये वाला पूरा पोर्शन हमको खाली लगने लगा, तो इसको मैं यहाँ भी आड़ी लाइन डालूंगी। अब यदि मेरी इच्छा हो गई कि मैंने इसमें एक गोला बना दिया, तो जैसे ही मैंने यहाँ एक गोला बनाया तो चित्र की डिमांड अपने आप ही, चित्र धरातल की डिमांड होगी और हम उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें एक और गोला बनाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए मैंने एक हाफ सर्कल यहाँ बना दिया है, तो इसको, सर्कल को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ एक और हाफ सर्कल की आवश्यकता पड़ जाएगी। तो आप देखिए कि जब भी हम एक छोटा सा बिंदु भी लगाएंगे, मान लो मैंने यहाँ एक इस जगह एक छोटा सा डॉट लगा दिया है, तो ये डॉट की भी अपनी इम्पोर्टेंस हो गई है और ये भी दृष्टि को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और इससे दृष्टि को हटाने के लिए हमारे लिए आवश्यक क्या हो जाएगा कि हम ऐसे ही और भी डॉट या ऐसे ही कोई और ऑब्जेक्ट दूसरी जगह लगाएं, ताकि वो दृष्टि फैले, आपस में एक ही जगह इकट्ठी ना होकर के फैल जाए। तो जैसे मैंने यहाँ डॉट लगाया, यदि मैं ये ऐसा ही डॉट, एक ऐसा बड़ा डॉट यहाँ लगा देती हूँ, तो इसको तोड़ने के लिए दृष्टि इधर की तरफ घूम गई है, इस डॉट की तरफ भी घूम गई है। तो इस तरह से जब भी आप खाली बैठेंगे तब आप अलग अलग तरह से इस ब्लॉक को अपनी स्केच फाइल में एक ऐसा ही चित्रतल बनाइए और उसे बैलेंस करते रहिए। यदि जब भी आप रंगों के द्वारा भी करना चाहेंगे तो देखिए, जैसे ये इसे शेड डाल दिया है मैंने, यदि मैंने इसे शेड डाला है और यहाँ भी मैं कोई शेड डाल देती हूँ,
देखिए यहाँ पे मैंने एक शेड डाल दिया है, तो जब यहाँ शेड डाल दिया और यहाँ शेड डाल दिया तो ये जो खाली हिस्सा है, ये जो खाली हिस्सा है, ये अपने आप हमसे ये डिमांड करता है, ये चित्र की डिमांड होती है, चित्र पर जो दृष्टि गिरती है उसकी डिमांड होती है, और चित्र में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके संतुलन की स्थिति के लिए इस तरह का किया जाता है। जैसे मान लो, देखिए, तो अब ये चित्र कहीं कहीं संतुलित होता नज़र आ रहा है, और इसी प्रकार से हम जो भी आकृति बनाएंगे, हम यदि मैंने यहाँ पे ऐसा डॉट लगाया है तो ये दृष्टि फिर उधर जा रही है, तो उसे हम संतुलित करने के लिए हमें फिर से यहाँ इसी तरह का टेक्सचर यूज़ करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में जब हम डिज़ाइन का पेपर पढ़ते हैं, क्रिएटिव डिज़ाइन का पेपर पढ़ते हैं, तो हम स्टिल लाइफ को किस प्रकार से बैलेंस किया जाता है वह सीखते हैं, और वही चीज़ कंपोजिशन में थर्ड ईयर में अप्लाई होती है। अब यहाँ आप इसमें जो भी ऑब्जेक्ट डालना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट को डाल करके चित्र को संतुलित कर सकते हैं। जैसे मानिए ये एक फिगर मैंने बना लिया है। इस फिगर के साथ में एक फिगर और जोड़ दिया है। मान लीजिए इस तरह से हमको एक विषय मिला है और हम उसको कंपोज करना चाहते हैं, तो हमने ये एक फिगर और एक मुख्य फिगर और एक सहायक फिगर को लेकर के इस फिगर को जोड़ दिया है। अब हमारे पास में दो तीन ऑप्शन हैं कि या तो हम स्पेस को डिवाइड कर दें अग्रभाग में और पृष्ठभूमि में। पृष्ठभूमि को यदि हम किसी डिज़ाइन देकर बनाते हैं, यदि पृष्ठभूमि में हम किसी प्रकार का डिज़ाइन डाल देते हैं, देखिए, तो जो आगे वाला भाग है, मुख्य भाग है, वो पृष्ठभूमि से अलग नज़र आ रहा है, उभरा हुआ नज़र आ रहा है। और यदि इसमें मैं किसी तरह की इस प्रकार से यदि मैंने इसमें किसी तरह का, चाहे रंग से, चाहे रेखा से, चाहे टेक्सचर से, किसी से भी इसे बनाया है, तो ये अलग से उभर कर सामने आ रहा है, और इस इतने भाग को दृष्टि एक साइड जा कर के और संतुलित करने का प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार चित्र में बैलेंस और संतुलन किया जा सकता है, और आप बार बार इस तरह की प्रैक्टिस करें। जब भी खाली बैठे हों अपनी स्केच फाइल लें, और स्केच फाइल में इस तरह से चित्र को किस प्रकार से संतुलित किया जा सकता है, विभिन्न वस्तुओं को, विभिन्न ऑब्जेक्ट्स को, विभिन्न विषयों को लेकर के, चाहे आप रंगों के द्वारा रंगों की एक ही शेड को लगाते जाइए, हल्का गहरा 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 करते जाइए, तो भी वह संतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है।